हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 2। जुंग के बाद सिया ने लक्ष्या के सामने अपना एक और राज खोला। उसने कहा, लक्ष्या, तुम्हारे पिता वीरेंद्रा सिर्फ एक रक्षक नहीं थे, वो रक्षासुन के किंग के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने एक बार रक्षासुन के रज्या को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए रक्षासुन का किंग तुम्हारा पीछा कर रहा है। लक्ष्या हैरान था। उसके पिता का इतिहास उसके लिए एक मिस्ट्री बन गया था। मुझे सब कुछ सच सच बताओ सिया, मेरे पिता का असली सच क्या है? सिया ने कहा, तुम्हारे पिता वीरेंद्र एक समय पे रक्षासुन का सामना करते हुए अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक आखिरी वार में रक्षासुन के किंग का एक हथियार छुपा दिया था। वो हथियार अभी भी इस गांव के आसपास छुपा हुआ है। अगर वो किंग के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। लक्ष्या ने अपने दिल में एक फैसला किया, मैं अपने पिता का काम पूरा करूंगा, रक्षासुन के किंग को खत्म करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। श्या और लक्ष्या अब जंगल के अंदर छुपे हुए उस हथियार की तलाश में निकाल पड़े। सिया ने बताया, वो हथियार एक प्राचीन टेम्पल के अंदर है जो सिर्फ एक रक्षक की ताकत से खुलता है। तुम्हारे पिता के बाद सिर्फ तुम्हारा खून उस टेम्पल के द्वार को खोल सकता है। जंगल का रास्ता खतरनाक था। राक्षस उनका पीछा करते हुए उन्हें हर मोड़ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्या ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए रक्षासुन का सामना किया। श्या की मदद के साथ उसने एक एक करके रक्षासुन को हराया, लेकिन हर जंग के साथ रक्षासुन की ताकत और ज्यादा बड़ी लग रही थी। यह लोग कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, श्या ने कहा। ऐसा लगता है जैसे किंग ने अपनी फौज हमें रोकने के लिए भेजी हो। 3 दिन की सफर के बाद श्या और लक्ष्या एक प्राचीन टेम्पल के सामने पहुंचे। मंदिर के द्वार बड़े और पुराने थे, जिन पर रक्षासुन के मुख की मूर्तियां बनी हुई थी। श्या ने कहा, यह मंदिर रक्षासुन के किंग की सबसे बड़े शक्ति का घर है। लक्ष्या, सिर्फ तुम्हारा खून इस द्वार को खोल सकता है। लक्ष्या ने अपनी तलवार से अपने हाथ पर एक कता लगाया और अपने खून की बूंदें द्वार पर टपकाई। एक तेज रोशनी के साथ द्वार खुल गया, लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हिला दिया। मंदिर के अंदर एक बड़े सिंहासन पर रक्षासुन का किंग बैठा था। उसका रूप भयानक था, बड़े से सिंह जैसी आंखें, नुकीली दांत और एक क्रूर हंसी। किंग ने कहा, सिया, तुम फिर लौट आई हो, और इस बार एक नए रक्षक के साथ। लक्ष्या ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और कहा, मैं तेरे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। किंग हंसा और बोला, बचपन का जुनून, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हारे पिता ने कोशिश की थी और उनका क्या अंजाम हुआ तुम जानते हो। श्या ने कहा, लक्ष्या, ध्यान दो, यह किंग हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपनी तलवार से सिर्फ एक प्रिसाइज वार करना है, उसके दिल के पास। किंग ने अपना असलियत दिखाते हुए अपनी शक्ल बदल दी। उसका रूप एक काले अग्नि के देवता जैसा लग रहा था, जो पूरी जगह में अंधेरा और आग फैला रहा था। सिया और लक्ष्या ने मिलकर उसका सामना किया। श्या की तलवार और लक्ष्या की हिम्मत के बल पे दोनों ने किंग के खिलाफ लड़ना शुरू किया। किंग हर अटैक को आसानी से टलता, लेकिन लक्ष्या ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए एक कौनसे से अटैक किया, जिससे किंग थोड़ा हर्ट हुआ। सिया ने कहा, लक्ष्या, अभी का समय है, एक आखिरी वार करो। लक्ष्या ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और अपनी तलवार को किंग के दिल के पास घुसा दिया। किंग के छिलाने की आवाज से पूरा मंदिर हिला, लेकिन उसका श्राप तोड़ दिया गया। रक्षासुन के किंग के गिरने के बाद मंदिर के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। सिया और लक्ष्या ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में सुकून से ज्यादा कंफ्यूजन था। किंग के गिरने के बाद भी मंदिर के चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। सिया ने कहा, लक्ष्या, मुझे लगता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। यह मंदिर सिर्फ एक शक्ति का घर नहीं, बल्कि एक और बड़े राज को छुपा रहा है। लक्ष्या ने कहा, अगर किंग को खत्म कर दिया गया है, तो फिर यह एनर्जी अभी तक क्यों है? क्या हमने किसी और चीज को छेड़ दिया है? मंदिर के पीछे एक सीक्रेट पैसेज खुला, जो उन्हें एक और गहरे चेंबर की तरफ ले गया। उस चेंबर के अंदर एक बड़ा सा क्रिस्टल था,
जो लाल रोशनी से चमक रहा था। सिया ने कहा, यह श्रापित क्रिस्टल है। यह रक्षासुन की असली शक्ति का सोर्स है। लक्ष्या ने तलवार को उठाया और क्रिस्टल की तरफ बढ़ा, लेकिन सिया ने उसका हाथ रोका। नहीं, अगर तुम इस क्रिस्टल को तोड़ दोगे तो इस एनर्जी का असर सीधा तुम्हारे परिवार और तुम पर होगा। शाह ने क्रिस्टल के सामने अपनी तलवार रखी और एक मंत्र बोलना शुरू किया। लक्ष्या ने देखा कि सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। शाह, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शाह ने कहा, लक्ष्या, मुझे तुमसे एक और राज छुपाना पड़ा। मैं सिर्फ एक रक्षक नहीं हूं, मैं एक राक्षस भी हूं। मेरे अंदर रक्षासुन की एक छोटी सी शक्ति है जो मुझे इनसे लड़ने की शक्ति देती है, लेकिन इसका एक प्राइस है। अगर ये क्रिस्टल तोड़ दिया गया तो मेरी रक्षक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लक्ष्या ने हैरानी से सिया की तरफ देखा। तुम ये बात पहले क्यों नहीं बोली? शाह ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मेरे राज पर नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। शाह ने लक्ष्या को समझाया, यह क्रिस्टल तोड़ने के लिए तुम्हारे पिता की ब्लड लाइन का एक मंत्र चाहिए, लेकिन मंत्र बोलते ही क्रिस्टल एक जोरदार एनर्जी रिलीज करेगा जो इस जंगल के आसपास के सभी लोगों को इफेक्ट करेगा। तुम्हारे भाई अरियन भी इसके असर से बचे नहीं रहेंगे। लक्ष्या के सामने अब एक बड़ा फैसला था। उसने सोचा, अगर मैं क्रिस्टल तोड़ता हूं तो सिया अपनी शक्ति खोएगी और मेरा परिवार भी इफेक्ट होगा। अगर नहीं तोड़ता तो रक्षासुन की शक्ति कभी भी लौट सकती है। लक्ष्या ने क्रिस्टल की तरफ देखा और कहा, मैं इसके असर को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। उसने सिया की तलवार उठाई, जो एक रक्षक और राक्षस की शक्ति का संगम थी। उस तलवार से लक्ष्या ने क्रिस्टल के एक कोने को काटा, जिससे क्रिस्टल के अंदर का एक छोटा हिस्सा तोड़ गया। एक जोरदार रोशनी छूटी, लेकिन सिया ने अपने मंत्रों का यूज करके एनर्जी को कंट्रोल में रखा। क्रिस्टल पूरा तोड़ने के बजाय उसका एक छोटा हिस्सा तोड़कर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया गया था। सिया ने कहा, तुमने बहुत समझदारी दिखाई लक्ष्या। तुमने बिना पूरी तबाही के क्रिस्टल की शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन तभी एक गहरी आवाज मंदिर के अंदर गूंज उठी। तुम सोचते हो कि मुझे हराना इतना आसान था? मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हें खत्म करने लौटूंगा। सिया ने कहा, यह रक्षासुन के किंग की आत्मा है। उसकी शक्ति अब भी क्रिस्टल के बचे हुए हिस्सों में है। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लक्ष्या ने कहा, तो अब यह जंग खत्म नहीं हुई। मैं तैयार हूं सिया, हम इस जंग को खत्म करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में शाह और लक्ष्या का सामना रक्षासुन के किंग की आत्मा से होगा। क्या लक्ष्या अपनी हिम्मत और शक्ति से इस नए खतरे का सामना कर पाएगा? सिया के और भी राज सामने आएंगे।